अरे बाप मर गया, वो बाप जो दिनों रात मेहनत और मशक्कत करके पाल पोस कर बड़ा बेटा बनाया, वो बेटा बाप की जनाजे की नमाज पढ़ा, लेकिन अफसोस का मकाम है कि वो जनाजे की दुआ ना पढ़ सका। जो मां 9 महीना अपने शिकम में रखी, जो मां 2 साल तक अपना खून पिलाई, जो मां खुद पहले नहीं खाई अपने बेटे को खिलाई, खुद पहले ना सोई अपने बेटे को सोलाई, वो मां मरी, बेटा जनाजे की नमाज पढ़ा लेकिन मां के लिए दुआ ना कर सका। ये अफसोस है कि नहीं? जनाजे की नमाज की नीयत क्या है? जनाजे की नमाज का बस आसान तरीका मैं आपको बताता चलूं, इंशाल्लाह मैं बता दूं, भाई जानेंगे। जायद 4 तकबीरें हैं जनाजे में। नीयत क्या करनी है? नीयत करता हूं मैं नमाज जनाजा की वास्ते अल्लाह ताला के, दुआ इस मैयत के, पीछे इस इमाम के, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। भाई कोई मुश्किल है? भाई बोलो कोई मुश्किल है? अच्छा इतना नहीं कह पाते आप, दिल में इरादा है, नीयत है दिल में कि मैं जनाजे की नमाज पढ़ रहा हूं, अल्लाह अकबर। भाई पहली नीयत हो गई, पहली तकबीर हो गई, अल्लाह अकबर, हाथ बांध लिए, अब क्या पढ़ना है? नाते नकल कौसर कुल अल्लाह पढ़ना है। ए भाई क्या पढ़ना है? भाई सना पढ़नी है। अरे भाई जो नमाज में पढ़ते हैं बस इसमें एक हरफे को जायद करना है। व ताला जद्दू का व जल्ला सनाऊ का वला इलाहा गैरू का, व जल्ला सनाऊ को जायद करनी है। सना पढ़िए तो भाई, जिसको याद है सना पढ़िए ना, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व ताला जद्दू का व जल्ला सनाऊ का वला इलाहा गैरू का। सना खत्म हो गई। अब दूसरी तकबीर होगी, हाथ नहीं उठाना है, अल्लाहु अकबर। अब क्या पढ़नी है? दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है। क्या पढ़नी है बोलिए? वो दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब तीसरी तकबीर होगी, अल्लाहु अकबर। अब क्या पढ़ना है? भाई दुआए मैयत पढ़ना, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। चौथी तकबीर होगी, अल्लाह अकबर, हाथ छोड़कर सलाम फेर देना। भाई कोई मुश्किल है? भाई कोई मुश्किल है? भाई सीखोगे इंशाल्लाह, सीखोगे इंशाल्लाह। यही तो हाफिज और कारी जनाब जुबैर साहब ने जो मदरसे खोले हैं, जो मकतब हमारे चलते हैं, जो मदारिस हमारे चलते हैं, यही तो पैगाम देता है। तो आपको वक्त निकालना होगा, नहीं तो ऐसे होगा। एक गांव में एक आदमी इंतकाल कर गया, इमाम साहब है नहीं, इमाम साहब चले गए पूर्णिया, पढ़े लिखे कम लोग थे। भाई जनाजा कौन पढ़ाएगा? इमाम साहब तो है नहीं, इमाम साहब कल आएंगे, जनाजा कौन पढ़ाएगा? गर्मी का वक्त है, जनाजा खराब हो जाएगा, पढ़ाएगा कौन? बोला देखो बस्ती में देखो क्या पढ़े थी, पूरे बस्ती घूमा, कोई तैयार नहीं हुआ। अबे तैयार होता कहां? जानता तब ना तैयार होगा, भाई जानेगा तब ना तैयार होगा। कोई तैयार नहीं हुआ। देखा कि एक मस्तान है, बोला मस्ताना पकड़ो, मस्तान जानी, मस्तान को पकड़िए, मस्तान पढ़ा देगा। पकड़ा मस्तान को, बोला कि जनाजे की नमाज पढ़ाने जानते हैं? तो मस्तान बोला हाँ जानते हैं। बोला बस मुश्किल परेशानी दूर हो गई, ये आदमी मर गया है, ये हमारे बस्ती का है, जनाजा पढ़ा दीजिए। तो मस्तान बोला कि नहीं हम नहीं पढ़ाएंगे। बोला कहे नहीं पढ़ाइएगा? बोला बस कह दिए तो कह दिए, नहीं पढ़ाएंगे तो नहीं पढ़ाएंगे। दूसरे में एक आदमी कल की लाठी देखे जाए, 5 लाठी में जनाजा पढ़ा दीजिएगा। बोला बाबू लाठी ना पढ़ो, लाठी ना मारो, चलो सफ लगाओ, सब लगाओ, हम जनाजा पढ़ाइए देते हैं। आज चैत बैसाख का धूप, मई जून की गर्मी, खेत में सफ़े लगी, 7 सफ़े, उसमें मास्टर साहब भी थे, इंजीनियर साहब भी थे, डॉक्टर साहब भी थे, सारे लोग जमा थे, 7 सफ़े लग गई। कितनी सफ़े लगी भाई? अब ये मस्तान आगे बढ़ा, अल्लाहु अकबर। 20 मिनट हो गया, मस्तान दूसरी तकबीर नहीं बोल रहा, पीछे वाला बैठ गया। बोला वाह वाह, इरम को जनाजा हम आज तक नहीं देखला। मास्टर साहब, प्रोफेसर साहब, इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब की हालत खराब, कभी एक पैर उठाए कभी एक पैर बैठाए, कोई गाल पोंछ रहा कोई गला पोंछ रहा है, पसीना से शराब हो कि भाई ये जनाजे की नमाज पढ़ा रहा है कि तरावी की नमाज पढ़ा रहा है।
अल्लाह अल्लाह करके 20 मिनट के बाद दूसरी तकबीर हुई तो पीछे वाला आइडिया लगा लिया कि तीसरी तकबीर अब 40 मिनट के बाद ये होगी, हमारा जाना झाम। और तीसरी तकबीर 40 मिनट के बाद, चौथी तकबीर 1 घंटे के बाद हुई, तब सलाम फेरा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सारे लोगों ने घेर लिया, क्या पढ़ाया? हालत देख रहे हैं हम लोगों की, कैसी हालत हो गई है। तो मस्तान बोले, बाबू तुम लोग क्या समझते हो, हम ये क्या आदमी जनाजा पढ़ाए हैं? बोला फिर? बोला तुम लोग पीछे जितना आदमी थे ना, सबका जनाजा आज पढ़ा दिया हम, इसलिए टाइम लग गया हम। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। इंशाअल्लाह जिंदगी अच्छी गुजारोगे तो कुरान तिलावत करते हुए शायद मौत हो जाए, सजदे की हालत में मौत हो जाए, जलसे की हालत में मौत हो जाए, जिक्र और तस्बीह और तहलील करते हुए मौत आ जाए, कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हुए मौत आ जाए। जिंदगी अच्छी गुजारनी पड़ेगी। जिंदगी, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। एक लाश बहती हुई नाले में जा रही थी, नाले में बहती हुई लाश आ रही है। गांव वाले ने देख लिया, भाई लाश है, किसकी लाश है? भाई 4-5 नौजवान आगे बढ़े, लाश को बाहर निकाला, नाले से बाहर निकाला, देखा कि शक्ल बदल गई है, चेहरा फूल गया है। अंदाजा लगाया लोगों ने कि मरने वाले को कम से कम 1-2 दिन हो गया इसको मरे हुए, इसका जिस्म फूल गया है। पहचानो कौन है, ये अमौर का है कि सिंघिया का है कि ताजपुर का है कि बहादुरपुर का है, कहाँ का पहचानो? लेकिन कोई पहचान नहीं पाया। बोला नहीं, हम नहीं पहचान पाते, पता नहीं कहाँ का है। पहचान नहीं पाए कि भाई ये आदमी है कहाँ, ज्ञानडोब का है कि सिमलबारी का है कि सुरजापुर का, कहाँ का है, पहचान में नहीं आए। एक आदमी ने कहा कि भैया एरकम करनी, देख पहचाननी, ये इधर का है कि उधर का है, ये मुसलमान है कि वो है, पहचानो। बोले कन्ने पहचानो, दाढ़ी छिके नीचे, कुर्ता पाजामा चाहिए नीचे, पैंट पहनिया, टी शर्ट, तो कन्ने पहचानो तो उसमें भाई पहचान में आएगा? अबे भाई पहचान में आएगा? पहचान में नहीं आएगा। बोला कन्ने की होवे, दाढ़ी नीचे, कन्ने पहचाना तो उसमें कि मुसलमान छे कि नीचे, ये इधर का है कि उधर का है? बोले ठीक है, यार जेबो देखते कुछ है तो जेब में हाथ डाला, कुछ कागज मिले। बोले आधार कार्ड है, देखो तो आधार कार्ड से पता चल जाएगा कि ये मुसलमान है कि नहीं है, ये इधर का है कि उधर है। इसलिए कि आधार कार्ड में नाम रहता है, वही नाम से पहचाना जाएगा ना, वही नाम से पहचाना जाएगा कि ये है कि क्या नहीं है। तो आधार कार्ड मिल गया। बोला हाँ मिल गया। लोगों ने कहा कि बस काम हो गया, पढ़ो। एक पढ़ा लिखा नौजवान आगे बढ़ा, बोला पढ़ो, इसका नाम क्या है? बोले इसका नाम है मिंटू। बोले मिंटू? बोले बापर नाम की रे? बोले बापर नाम छे चिंटू। भाई पहचान में आएगा? अरे पहचान में आएगा? मिंटू इधर भी है उधर भी है, चिंटू इधर भी है उधर भी है, लड्डू इधर भी है उधर भी है, पप्पू इधर भी है उधर भी है। अब आपको क्या बताऊं, एक बच्चा बड़ी खिदमत कर रहा था, 12-13 साल का लड़का था। मैंने कहा कि बेटा बहुत अच्छा खिदमत किया तुमने, दिल खुश हो गया, मेरी दुआ है तुम्हारे साथ, तुम्हारा नाम क्या है? बोला हजरत नाम नहीं बताएंगे हम। बोले काहे नहीं बताएगा? बोले नहीं, मेरे नाम सुनिएगा ना तो आप भी कहिएगा कि कैसा नाम है। हम बोले बोले नहीं की नाम छे? बोले हमार नाम छे फटकन। हम बोले रे बाबू तोर नाम फटकन के राखल गेले? बोले हमार दादो राखल गेले। तो तोर दादो के नाम की छुले? बोले हमार दादो के नाम छे लटकन। बोले ठीक है जी, वो लटकते रहती थे फटकते रहा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का ज़ात पर असर होता है। इंशाअल्लाह अपने बच्चों के अच्छे नाम रखेंगे इंशाअल्लाह। अब सुनिए, लोगों ने कहा कि भाई कैसे पहचान में आएगा? पहचान में नहीं आएगा, इसलिए समझ में नहीं आ रही है बात कि ये इधर का है कि उधर का है। तो एक बूढ़े मियाँ थे, वो बोले कि सुनो सुनो, अरे घबराओ नहीं, ये पहचान और बाकी है, उससे खुलासा हो जाएगा कि ये इधर का है कि उधर का है। तो सब लोग खुश हो गए, बोलो जल्दी कौन तरीका है? अब वो तरीका बता देगी। अब वो तरीका हम नहीं बोलेंगे, आप लोग खुद समझ गए होंगे। तुम कहाँ चले गए नौजवानों, तुम कहाँ चले गए? क्या हमारी शख्सियत इतनी गिर चुकी है
कि हमारी पहचान मरने के बाद लोग शर्मगाह को खोल कर देखे कि उम्मते मोहम्मदिया है कि नहीं है, नबी का कलमा पढ़ने वाला है कि नहीं है, ये मुसलमान है कि नहीं है। अरे मुसलमान की शान तो वो है कि जिस गली से मुसलमान गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा। मुसलमान की शान तो ये होना चाहिए, मुसलमान का मकाम तो ये होना चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों। आखिर वो भी किया गया, देखा गया तो देखा नजर आए कि भाई मुसलमान है भाई क्या करे। गांव वालों ने कहा कि भाई मुसलमान है तो हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि तजहीज़ व तकफ़ीन का काम हम लोग अपने हाथों से करें। तो भाई कैसे होगा, भाई एक आदमी का काम है नहीं। तो एक आदमी बोला कि चलो 100 रुपये हम देंगे, 100 रुपये हम देंगे, 100 रुपये हम देंगे। लोग चंदा करने लगे, पूरे बस्ती में चंदा हुआ, कफन का इंतज़ाम किया गया, साबन का इंतज़ाम किया, खुशबू का इंतज़ाम किया गया, सारा इंतज़ाम हो गया। लोगों ने जनाजे की नमाज पढ़ी। किसकी नमाज पढ़ी बोलिए? इसमें से बहुत सारे बच्चे हमारे नौजवान ऐसे जिसको जनाजे की दुआ याद नहीं। ये अफसोस का मकाम है कि नहीं। मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, बस ज़हन को हाजिर कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की तरफ से कुछ पैगाम आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन इंसानी शक्ल में होगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल हशर के मैदान में इंसानी शक्ल में होगा, बड़ा खूबसूरत इंसानी शक्ल में होगा। ये कुरान अल्लाह की बारगाह में अपने पढ़ने वालों का, अपने कारी का हाथों को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। मेरा अल्लाह कहेगा, ओ आलिमुल गैब व शहादा मेरा अल्लाह है। फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा, तू कौन है? कहा कि अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ। कि तेरे साथ कौन है? कि अल्लाह मुझ कुरान का कारी है। कि क्या चाहता है? कि अल्लाह दुनिया में इन्होंने मेरी बहुत इज्जत किया था, बड़ा इकराम किया था, कभी आंखों से लगाता था, कभी सीने से लगाता था। या अल्लाह तेरा जो अहकाम मेरे अंदर था उसको पढ़ता था, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारा है। या अल्लाह इसलिए दुनिया में इन्होंने मेरी बहुत इज्जत करी है, इसलिए मैं उसका बदला चुकाना चाहता हूँ। तो मेरा अल्लाह कहेगा, क्या तू क्या चाहता है? कहा अल्लाह मैं इसे जन्नत में ले जाना चाहता हूँ। मेरा रब, मेरा अल्लाह कहेगा, जा इसे जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। कुरान उस आदमी का हाथ को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। इंशाल्लाह कुरान से मोहब्बत करेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान भी सिफारिश करेगा, कुरान भी शिफात करेगा हशर के मैदान में। मेरे भाइयों, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिसने अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दिया, जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया, आलिम दीन हो गया, कुर्बान जाओ उसके माँ बाप के सर पे हशर के मैदान में नूरानी ताज रखा जाएगा, नूरानी ताज सजाया जाएगा, उसके माँ बाप के सर पे ताज होगा। वो एक जमात होगी ताज वालों की हशर के मैदान में। तो अहले महशरियों कहेंगे, भाई ये लोग कौन है, ये लोग कौन है? ऐसा पता चलता है कि ये कोई अंबिया हैं, कोई शोहदा हैं, सालिहीन हैं, सिद्दीकीन हैं। तो अल्लाह के फरिश्ते से वो लोग पूछेंगे कि भैया ये अल्लाह के फरिश्ते, ये कौन है, ये लोग कौन है जिसके सर पे पगड़ी है, ताज है? अच्छा, उस ताज के अंदर में रोशनी कितनी होगी? हजरत मुआज बिन जबल रदियल्लाहु अन्हु बड़े जलील कद्र सहाबी हैं, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मुआज उस ताज के अंदर में इतनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। सुभान अल्लाह, बोले तमाशा, सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। तो पहले अल्लाह के फरिश्ते से पूछेंगे वो लोग कि भाई ये कौन है, ये लोग कौन है जिसके सर पे नूरानी ताज है, चमक रहा है? कोई अंबिया है? अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे, नहीं ये अंबिया नहीं है। कि सिद्दीकीन की जमात में से है? कहा कि नहीं। सालिहीन की जमात में से है? कि नहीं। शुहदा की जमात में से? कहा कि नहीं। फिर ये लोग कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था, आलिम दीन बनाया था, अपने बेटे को कुरान पढ़ाया था। ये उसका बाप है, ये उसकी माँ है। और कुर्बान जाओ, हाफिज कुरान को अल्लाह हुक्म देगा, कुरान पढ़ता जा, जन्नत के दर्जों में चढ़ता चला जा। हाफिज कुरान का मकाम देखना है, अल्लाह तौफीक दे तो मदरसे के बच्चों को अपने घर लेकर जाओ। अल्लाह तौफीक दे, मदरसे में जब बैठो तो हाफिज कुरान मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे से कहो कि मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए दुआ करो। इसलिए कि मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा वो जात है कि अगर वो दुआ के लिए हाथ फैला दे तो जमीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो उसकी दुआ को रोक सके। अल्लाह तौफीक दे तो मदरसों की खिदमत करो,
मदरसे में आने बहने वाले बच्चे वो मेहमान रसूल हैं, उनकी कद्र करो, उनकी इज्जत करो। इंशाअल्लाह आप मेहमान रसूल की इज्जत करेंगे, उनका इकराम करेंगे, उनकी खिदमत करेंगे। हशर के मैदान में इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत फरमाकर जन्नत के अंदर में दाखिल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी का घर बनाएगा भाई मदरसा अल्लाह के नबी का घर, अल्लाह के रसूल का घर है। हशर के मैदान में प्यास इतनी लगेगी कि 7 समंदर पिला दिया जाए, प्यास नहीं बुझेगी। हौजे कौसर पर आमीना के लाल तशरीफ फरमा होंगे। वो हौजे कौसर का पानी होगा जो प्यासा एक मर्तबा पी लेगा, फिर कभी प्यास नहीं लगेगी, फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। इंशाअल्लाह अल्लाह के नबी वहां तशरीफ फरमा होंगे। अल्लाह के रसूल का घर बना दो, दुनिया में अल्लाह के नबी का घर बना दो। इंशाअल्लाह हशर के मैदान में अल्लाह के नबी शिफात फरमा कर जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा देंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह के रसूल का घर बनाएंगे। भाई कितने लोग बनाएंगे, जरा हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 5 आदमी चाहिए, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे। भाई कितनी दुआ करेंगे? भाई जहां पर जो भी दुआ होगी कबूल होगी। उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। अल्लाह कहता है तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा, तुम मुझसे मांगो मैं तेरी दामन को रहमतों से बरकतों से भर दूंगा। और अल्लाह का वादा क्या है? इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक लड़का मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, देख लिया नजर पड़ गई, रहम आ गया, मोटरसाइकिल खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया, ए दादी उठे 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 उठे, चोट लग लो, उठे उठे उठे। वो बुढ़िया उठ ले, बुढ़िया बोलिए बेटा जितना जल्दी थी हमरा उठे ले नहीं, हमें दुआ कर जी उतना जल्दी अल्लाह तुर उठा लो। एक आदमी दुकान खोला चौक पर, अब पूरे मोहल्ले वाले को बोल दिया कि रात में दुआ है मेरे घर पर, हम दुकान खोले हैं, सब आ जाइएगा। अब मगरिब बाद सब आदमी चला गया उसके घर पर कि कौन दुकान खोल की जो ये दुआ करा भाई। सब आदमी जब पहुंचा देखा मौलवी साहब भैया नहीं, बोला मौलवी साहब ने बोल रहा दुआ क्या करता हूँ? बोला नहीं यहाँ मौलवी साहब की जरूरत नहीं, दुआ हम मैं कर वो तो आदमी खाली आमीन बोलिया। अच्छा ठीक है करो, अच्छी बात है। ये दुआ किया कि भैया तैयार छात्रा नहीं, बोला हाँ सब तैयार। बोला हाथ उठाओ, सब हाथ उठा दिया। ये जो दुकान खोला था ये दुआ कर रहा था, या अल्लाह हम अमौर में दुकान खोले हैं, या अल्लाह इसमें बरकत दे दे, या अल्लाह इसमें रोजी में बरकत दे दे, ग्राहकों की लाइन लगा दे, दिन में भी बिक्री हो, रात में भी बिक्री हो, दोपहर में भी बिक्री हो। एक आदमी पूछो तो बोले भैया आमीन कोई मत बोलियो। बोली कहना, बोला इसलिए कि ये कफनों की दुकान खोल की से चौकों पर सब लुड़की जो आई है ना। हाँ कफन का दुकान खोला, आमीन बोला जाएगा, सब मरेगा। मेरे भाइयों मुझे 5 आदमी चाहिए, अल्लाह के रसूल का घर बनाना है, अल्लाह के नबी का घर बनाना है माशाअल्लाह बड़ी तेजी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा। एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। अल्लाहर फरमान आछे उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी पुकार सुनता हूँ, तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल करूंगा। वो लोग भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं जिसके घर में बच्चा बीमार है, बाप बीमार है, माँ बीमार है, बीवी बीमार है, इलाज करते करते थक गए, अच्छा नहीं हो रहा है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अपने बीमारों का इलाज सदके से किया करो, सदके से किया करो। इंशाअल्लाह सदका कर दो, अल्लाह तेरे बीमार को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। वो लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं जो परेशान हाल है, मुसीबत में है, इंशाअल्लाह सदका करोगे अल्लाह मुसीबत से परेशानी से हादसा से अल्लाह हिफाजत फरमा देगा। सदका करो अल्लाह बुरी मौत से बचा लेगा, हादसा से बचा लेगा, वबा से बचा लेगा, बला से बचा लेगा, अल्लाह हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह सदका करने वालों की उम्र को बढ़ा देता है। इंशाअल्लाह करेंगे भाई, इंशाअल्लाह करेंगे भाई। इंशाअल्लाह मुझे 5 आदमी चाहिए। है कोई ऐसा पहला सखी, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा? अल्लाह का कोई शेर है, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे आपसे, 50,000 25,000 लाख रुपए सवाल नहीं है, सिर्फ 10,000 रुपए का सवाल है। मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। है कोई पहला अल्लाह का सखी, है कोई पहला अल्लाह का शेर, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा? एक आदमी कोई तैयार हो, पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए। नकद है नकद दे दो, नकद नहीं दे इंशाअल्लाह अपना नाम लिखा दो। ओनार जन्य आमी 10टी दुआ करे देबो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, 10टी दुआ करबो ओनार जन्य अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई पहला अल्लाह का शेर, कोई मुखिया हो, कोई पार्षद हो, कोई मेंबर हो, कोई पार्षद हो, कोई मेंबर हो, कोई वार्ड कमिश्नर हो,
कोई ताजिर हो, कोई मास्टर साहब हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई डॉक्टर साहब हो, कोई इंजीनियर साहब हो, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, इंशाल्लाह। समय की ज़ैनुल आबिदीन साहब कहाँ 10,000 रुपये। देखिए ये हमारे, अब इनका नाम लेने में भी बेअदबी मैं समझता हूँ, इसलिए कि हमारे रिश्ते में ससुर लगेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अल्लाह इनके दान को कबूल फरमा ले, आमीन बोले दो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, ईमान में, अमल में, रिज्क में, रोजी में, बाल बच्चों की जिंदगी बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्तफा मुस्तफा बोलो, बोलो सल्ले अला बोलो, मुस्तफा मुस्तफा बोलो, बोलो सल्ले अला बोलो, बोलो बोलो बोलो, मुस्तफा मुस्तफा बोलो, बोलो सल्ले अला बोलो। माशाअल्लाह भाई, अल्लाह ने एक को चुना है, अल्लाह ने एक को चुना है दूसरा कोई अल्लाह का शेर 10,000 रुपए देने वाला, अपनी माँ की मोहब्बत में, अपने बाप की मोहब्बत में, वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, वो माँ जो 9 महीना शिकम में रखी है, वो माँ जो 2 साल तक खून पिलाई है, वो बाप जो दिन और रात मेहनत और मशक्कत करके पाल पोस कर बड़ा किया, वो बाप जो औलाद मोहब्बत की नजर से अपने बाप के चेहरे को देख ले, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह उस औलाद को 1 हज मकबूल का सवाब अता फरमाए। उस माँ बाप के लिए 10,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है मेरे भाई। ए बेटा, ए बाबू बेटा, उस औलाद के लिए 10,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह है कोई मास्टर साहब, हमारे ज़ैनुल आबिदीन साहब दामत बरकातुहुम के साथी बन जाओ, इनका कोई दोस्त बन जाओ, इंशाल्लाह 10,000 रुपए का सवाल है कोई बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं, नकद है नकद दे दो, नकद नहीं तो इंशाल्लाह नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। अल्हम्दुलिल्लाह है। दूसरे नंबर पे मेरे भाई, दूसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई, हमारे इलाके का चेयरमैन साहब, मुखिया साहब, पार्षद साहब, जो भी वार्ड कमिश्नर हो, कोई डॉक्टर साहब हो, कोई मास्टर साहब हो, देने वाला हो 10,000 रुपए। दुनिया जिसको माँ कहती है, जात बड़ी बरकत है, माँ ऐसी हंसती है जिसके कदम के नीचे जन्नत है, कदम के नीचे जन्नत है। एक जगह तकरीर करके नीचे उतरा एक नौजवान ने आके बोला, मौलवी साहब रुकिए। हमने बोला अभी आप तकरीर किए कि माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत है। मैंने कहा कि हाँ, हुजूर की हदीस है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत के बीच वाले दरवाजे में से एक दरवाज़ा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बात समझ में आ गई कि माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत है, लेकिन हम पूछना ये चाहते हैं कि सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? हम कल बेटाते बिहा कर ले, बोले नहीं कर ला। हम बोले अच्छा ठीक है, छः सास ससुर कद मुंगनी चांबी छी। बोले की छी जल्दी बोलो। तो हम बोले कि सास ससुर कद मुंगनी चांबी छी, थपाची गाड़ी, वॉशिंग मशीन, कूलर, पंखा। माशाल्लाह ये बच्चा देखिए माशाल्लाह भाई 10,000 वाला ये शेर मैं सुनाता हूँ माँ की अजमत के ऊपर में इंशाल्लाह। 10,000 वाला भाई एक आदमी और तैयार हो जाए, इतना बड़ा मजमा है, कम से कम 5 आदमी तो तैयार होना ही चाहिए मेरे भाई। अल्लाह ने दौलत दिया है, मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें दौलत दिया है, माल दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करते रहो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। इसका बदला क्या है? आओ अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, अल्लाह के लारे किताब तू बता दे, हम ये 10,000 रुपए देंगे, हमको क्या मिलेगा? अल्लाह का कुरान कहता है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरे रास्ते में तुम 1 रुपया खर्च करोगे, हम 1 के बदले 10 देंगे। और हदीसों के लफ्ज है, फुकाए कराम इरशाद फरमाते कि हदीसों के लफ्ज है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया खर्च करेगा, अल्लाह उससे 1 रुपया के बदले 7 लाख अता फरमाएगा, 7 लाख अता फरमाएगा। है दूसरा कोई नौजवान, दूसरा कोई सखी है इंशाअल्लाह। मेरे भाई
10,000 रुपए देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। कम से कम 2 आदमी होना चाहिए, कम से कम 2 आदमी तो होना चाहिए इंशाल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, कई हजार लोग यहाँ पर आए हुए हैं इंशाल्लाह। कोई मास्टर साहब, कोई सरपंच साहब, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, अपनी माँ बाप की मोहब्बत में। दुनिया जिसको माँ कहती है, जात बड़ी बरकत है, माँ ऐसी हंसती है जिसके कदम के नीचे जन्नत है, कदम के नीचे जन्नत है। माँ ने अपने खून जिगर से दुनिया को सैराब किया, गौस वली और पीरो पैगंबर सबको माँ ने जन्म दिया, सबको माँ ने जन्म दिया। माँ ही घर की रौनक है और माँ ही घर की जीनत है, माँ ऐसी हंसती है जिसके कदम के नीचे जन्नत है, कदम के नीचे जन्नत है। उनके दिल से पूछो, मेरे दिल से पूछो, उनके दिल से पूछो जाकर जिसकी माँ मर जाती है। मन का आंगन दिल की दुनिया सब सूना कर जाती है, सब सूना कर जाती है। इस शेर को मैं पूरा करूंगा, बस एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। 10,000 वाला एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान, है कोई सखी, है कोई फैयाज दिल वाला इंशाल्लाह। 10,000 रुपए देने वाला हमारे ज़ैनुल आबिदीन साहब की तरह कोई दूसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। इतना बड़ा मजमा है, सखी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है इंशाल्लाह। बस एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। है कोई नौजवान, है भाई, कोई नौजवान है इंशाल्लाह। मैं समझ रहा हूँ कि ये ज़मीन सख्त है, लेकिन इंशाअल्लाह कोई ना कोई अल्लाह का शेर खड़ा हो जाएगा, कोई ना कोई अल्लाह का बंदा खड़ा हो जाएगा। दारुल इक़ामा की बुनियाद रखनी है। अभी जो कारी साहब बता रहे थे, अब मदरसे में बहुत सारे काम हैं, जो काम आपके बगैर ताउन के वो काम पूरा नहीं हो सकता है। आप ताउन करेंगे, आप दान देंगे, आप चंदा देंगे, जब ही वो काम हो सकता है मेरे भाई। आप नहीं देंगे तो मदरसे कैसे बनेंगे? ये मदरसे दीन के किले हैं, दीन के किले हैं। एक बात याद रखना, ये मदरसे, ये चांद सूरज, ये चांद जो सूरज चमक रहा है, ये मदरसे का सदका है। जब तक मदरसा कायम रहेगा ये चांद सूरज चमकता रहेगा। जिस दिन मदरसे बंद हो गए ये सूरज भी निकलना बंद हो जाएगा, चांद का भी निकलना बंद हो जाएगा। ये दीन के किले हैं, मदरसे दीन के किले हैं, अल्लाह के नबी का घर है। अल्लाह अकबर कबीरा। है दूसरा नौजवान भाई 10,000 वाला देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। भाई इतना बड़ा मजमा है, एक से एक पैसा वाला यहाँ पर बैठा है, एक से एक पैसा वाला यहाँ पर बैठा है। 10,000 रुपए कौन सी बड़ी रकम है? एक भाई आ गया माशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुजीब, बाप का नाम शमीम। वाह भाई भाई, नारे तकबीर। 10,000 अल्लाहु अकबर। यारक नारा लगा भाई, दोनों हाथ उठा कर नारा लगाइए। मैंने बुजुर्गों से सुना है कि जो हाथ इस्लाम के लिए उठता है, जो हाथ दीन के लिए उठता है, उस हाथ में कभी लकवा नहीं मारता है। शमीम साहब देने वाले मुजीब साहब का लड़का है। जिस हाथ, जो हाथ दीन के लिए उठे, उस हाथ में कीने मारी, बोला लकवा नहीं। जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम जिंदाबाद, हुफ्फाज़े किराम जिंदाबाद, नौजवानान इस्लाम जिंदाबाद। देखला डरो सब के उठल की नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमा नामाज आछे। माशाल्लाह जनाब मुजीब साहब ना, शमीम साहब अल्हम्दुलिल्लाह, वो न बहादुरपुर के रहने वाले हैं। दूसरे नंबर पे उन्होंने 10,000 रुपए ताउन किया है। अल्लाह उस सखी की सखावत को कबूल फरमा ले। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, ईमान में, अमल में, घर में, दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह उनके वालिदैन को करब करब जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अब भाई इस सौदे को सस्ता करूं, इस सौदे को मैं सस्ता कर रहा हूं, बस 4 आदमी कम से कम जुड़ जाओ। 5,000 रुपए इंशाल्लाह, दुआ वही 10 होगी, दुआ वही 10 होगी इंशाल्लाह। 5-5 हजार रुपए वाले कम से कम
4 आदमी जुड़ जाओ मेरे भाई। कौन सी बड़ी रकम हम आपसे मांग रहे हैं? 5,000 रुपए हम और लेकर जाएंगे, एक झोला लेकर जाइए। 5,000 खत्म हो जाएगा, झोला नहीं भरेगा, झोला नहीं भरेगा, 5,000 खत्म हो जाएगा। आज यहां दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। है एक बात याद रखिए, हदीस के अंदर में है कि आदमी जब मर जाता है तो अल्लाह से कहता है कि या अल्लाह मुझे एक बार दुनिया में भेज दिए। जानते वो क्या देख क्या करने के लिए? वो कहेगा, अल्लाह कहेगा क्या करने जाएगा? कहेगा या अल्लाह मेरे पास जो माल है तेरे राह में सदका कर देंगे। ये नहीं कहेगा कि नमाज पढ़ेंगे, ये नहीं कहेगा रोजा रखेंगे, ये नहीं कहेगा कुरान पढ़ेंगे, ये नहीं कहेगा हम हज करेंगे। कहेगा या अल्लाह मुझे एक बार दुनिया में भेज दे, मेरे पास जो माल है तेरे राह में सदका कर देंगे। वो सदक़े का वहां पर मकाम को देखेगा, सदक़े का मर्तबे को देखेगा, सदक़े की फजीलत को अपनी आंखों से देखेगा कि काश दुनिया में हम सदका किए होते, अल्लाह उसका आखिरत में इनाम अता फरमाता। मेरे भाइयों, है मेरे भाई तीसरे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला। कम से कम 4 आदमी तैयार हो मेरे भाई। 5,000 वाला है कोई? है मेरे भाई तीसरे नंबर पे 5,000 वाला। इतना बड़ा मजमा है, कोई नौजवान बीच में से खड़े हो जाए इंशाल्लाह। कोई बड़ी रकम नहीं मांगे मेरे नौजवानों, कोई बड़ी रकम नहीं है। अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। इंशाल्लाह देखना मेरा अल्लाह इसका बदला इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। है तीसरा नौजवान है भाई तीसरा नौजवान है 5,000 वाला। हम ज्यादा नहीं मांगे, 4 आदमी तैयार हो जाओ। मेरी बात बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, 10 से 15 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। है कोई नौजवान है? न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। माशाल्लाह भाई 5,000 वाला कोई नौजवान तैयार हो जाए मेरे भाई। अब इससे सस्ता सौदा क्या होगा मेरे नौजवानों? 5,000 रुपए से सस्ता सौदा क्या होगा? और कुर्बान जाओ, ये अल्लाह के रसूल का घर को देखो, जहां मेहमान रसूल सोएंगे, जहां मेहमान रसूल आराम करेंगे। क्या इसका जजा अल्लाह आपको नहीं देगा? क्या इसका बदला अल्लाह आपको नहीं देगा? एक बात याद रखना, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। मेरा अल्लाह इसका बदला इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। है भाई 5,000 वाला एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। अल्लाह ने 2 को चुना है तीसरा कोई सखी है भाई? 5 आदमी कम से कम जुड़ो तो 5,000 वाला तीसरा कोई एक आदमी तैयार हो जाए भाई। इतना बड़ा मजमा है, सखी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान है भाई? कोई नौजवान है? सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना